Hello friends, today I am going to tell you about the Friar's Tale in Canterbury Tales। तो फ्रायर टेल शुरू होती है। इसमें एक आर्कडिकन होता है, जो कि आर्कडिकन जो होता है एक चर्च का अधिकारी होता है, क्योंकि जो चर्च की जो अदालतें होती हैं उनकी अध्यक्षता करता था। तो वो प्रोस्टिट्यूट सहित उसके पास जासूसों का एक दल था। उनका इस्तेमाल करके वह पैरिश में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता था, और जब उन लोगों के बारे में सीक्रेट पता चल जाते थे तो उन लोगों को बुलाता था, उन पापियों को, उन बदमाशों को बुलाता था और उनसे भारी रकम वसूलता था, और ताकि उनका नाम जो है बुरे लोगों में ना आए, उनके नाम को वो जाहिर नहीं करे किसी के सामने। और यहाँ आर्कडिकन के यहाँ एक समनर है, वो काम करता है। तो जो वो भी क्या करता है, वो भी यही काम करता है। उसके अंडर में जो काम करता है वो वही काम करता है, दूसरों को ब्लैकमेल करना। तो वो अमीर और गरीब दोनों को ब्लैकमेल करता है। और एक दिन समनर की जो मीटिंग होती है एक यंग योमैन से होती है, और जब दोनों बात करते हैं तो दोनों को मालूम पड़ता है कि वो दोनों ही बेलिफ हैं। मीन्स कि वो दोनों ही दूसरों को ब्लैकमेल करके रकम वसूलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। तो दोनों मरते दम तक भाई भाई बने रहने की कसम खाते हैं, और जो वो तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे, धूर्त तरीक़ों का, लोगों को ठगने के लिए उनका खुलासा करते हैं और एक साझेदारी करने के लिए सहमत होते हैं। और जब वो जानकारी काफ़ी साझा कर लेते हैं, तब जो समनर होता है वो योमैन से पूछता है कि उसका नाम क्या है। तब योमैन बताता है कि वह एक डेविल है और वो हेल में रहता है। तो समनर कहता है कि उसने उसका सौदा कर लिया है, तो वह अगर एक डेविल भी है तब भी वह अपनी बात का पालन करेगा। और दोनों ने पक्का सौदा किया है और दोनों साथ में अपनी जो जर्नी है वो शुरू करते हैं। इसके बाद समनर और डेविल एक फार्मर के पास पहुंचते हैं, और फार्मर की जो गाड़ी है वो कीचड़ में फंस गई है। तो फार्मर गुस्से में चिल्लाता है कि शैतान सब कुछ ले जाए, डेविल सब कुछ ले जाए, हॉर्स ले जाए, गाड़ी ले जाए, घास ले जाए, सब कुछ ले जाए। तो जो समनर है वो डेविल से कहता है कि ये कह रहा है कि सब कुछ ले जाए, तो तुम सब कुछ ले लो। तो समनर समझाता है कि ये जो कह रहा है वो दिल से नहीं कह रहा है, ईमानदारी से नहीं कह रहा है, ये तो केवल परेशान होकर ऐसा कह रहा है, इसलिए मेरे पास ऐसा करने की शक्ति नहीं, मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता। इसके बाद एक रिच विडो के घर पे पहुंचते हैं। तो जहाँ पर वो विडो जो होती है समनर को रिश्वत देने से इनकार कर देती है। वो कहती है मैं पैसे नहीं दूंगी। तो समनर फिर से पैसे मांगता है, फिर से महिला मना कर देती है। जब समनर बार बार ऐसा करता है तो वह चिल्लाती है कि डेविल तुम्हें ले जाए। तो होती है वो समनर को शाप दे रही होती। तो उससे डेविल पूछता है वो सच में ऐसा चाहती है। तो वो कहती है हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ, अगर ये पश्चाताप नहीं करेगा तो। अब वो जो समनर है वो मना कर देता है कि मैं तो पश्चाताप नहीं करूंगा। इसके बाद जो डेविल होता है समनर को घसीट कर नरक में ले जाता है, जहाँ समनर के लिए बहुत खास जगह होती है। और ये कहानी उम्मीद के साथ समाप्त होती है कि समनर किसी दिन पश्चाताप करेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।